ठाकुर दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में जयराम ठाकुर की चिट्ठी घूमती है, केंद्र किस तरह से राज्य सरकार की सहायता ना करे ये बात भी होती है। ये बकवास करना बंद करें। ये हिमाचल कांग्रेस पार्टी का ही नहीं है, ये हिमाचल सब हिमाचल वासियों का है। हम कांग्रेस के नेताओं की तरह नहीं है, बोलते कुछ है करते कुछ है। पिछले दिनों सरकार ने कुछ निर्णय किए थे, जैसे पटवारियों को स्टेट कैडर में मर्ज करने की बात थी, या फिर हाल ही में कैबिनेट से अप्रूवल आई थी कि गेस्ट फैकल्टी आधार पर कुछ अध्यापक रखे जाएंगे। देखिए, सरकार तो तमाशा बनी हुई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कसम राम की खाते हैं, भाजपा को 4 सीटें हराएंगे लोकसभा चुनावों में। चलो, कम से कम एक तो उनको सद्बुद्धि थोड़ी आई। उन्हीं नेताओं की श्रद्धा को भाजपा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जब वो अयोध्या से वापस हिमाचल आएंगे, बीच में जो पड़ाव दिल्ली पड़ता है, वहां पर भाजपा के किसी बड़े नेता से उनकी मुलाकात भी हो सकती है। जब कुछ नेताओं ने कहा कि हमें निमंत्रण मिला है तो वो गए, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको निमंत्रण नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी गए। नेता संपर्क में तो होते ही हैं। तो सरकार का एक कार्यक्रम चल रहा है, सरकार गाँव के द्वार। मुझे लगता है तो पूरी नकल करने की कोशिश। आधे लोगों के कागज भी न देखे ही समेट लिए गए। और अभी मुकेश अग्निहोत्री ने क्या कहा है, किस प्रकार से अधिकारियों को धमकी दी है। अभी एक मंत्री इनका मंडी जिला के अंतर्गत द्रंग विधानसभा क्षेत्र में गए थे, उसने वहां पर क्या बोला है वो भी सारी रिकॉर्डिंग का हिस्सा है। जयराम ठाकुर ने कुछ करना है तो वो अपने दम पर करें, मेरे कंधे ना तलाशें, ना ही मुझे ये कहें कि अग्निहोत्री आजकल चुप हो गया। वो बोलते थे, और जहां नहीं भी बोलना होता तो वहां पर भी बोलते थे, जरूर से ज्यादा बोलते थे। जिन दायित्वों पर आप अभी तक नहीं पहुंचे हैं, ये सारे दायित्व हम निर्वहन कर चुके हैं। वो अपनी सरकार का जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। जिक्र किसका कर रहे हैं? पूर्व की भाजपा सरकार, जयराम सरकार, जयराम ने क्या किया, जयराम ने क्या किया। इन दिनों JOAIT का मसला बड़ा गूंज रहा है। कुछ युवा तो ऐसे भी हैं जो मुख्यमंत्री के आवास के बाहर पहुंच गए थे, मुख्यमंत्री से भी बात की। युवा सरकार से तो नाराज हैं ही हैं, युवा विपक्ष से इस बात को लेकर खफा हैं कि विपक्ष को जितने बड़े स्तर पर हमारी बात उठानी चाहिए थी, विपक्ष भी उठा नहीं पा रहा है। और इनका कांग्रेस पार्टी का एडवोकेट जनरल जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जो भर्तियां हुई हैं JOAIT की, उनको रद्द करने के लिए कहते रहे। पिछले कल रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा थी, और इसके साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश सरकार का भी एक कार्यक्रम चल रहा है, सरकार गांव के द्वार। विपक्ष के नज़रिए से ये कार्यक्रम किस तरह का है, और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरह का उद्देश्य एक भाजपा का था, उसको लेकर क्या लक्ष्य पूर्ति हो पाएगा? चर्चा के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं। आपसे पहला सवाल, पिछले कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, जब आप भी कभी छात्र नेता हुआ करते थे, आपने भी बहुत सारे नारे लगाए होंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर बन भी गया है। अब किस तरह की प्रतिक्रिया है आपकी? क्या लगता है जिस उद्देश्य को लेकर कभी चले थे, वो उद्देश्य पूर्ति किस तरह से अब आप देखते हैं? सबसे पहले तो मैं इस बात को कहूंगा कि हम बचपन से ही इस नारे को लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और कल हमारे लिए वो पल जो है वो एक ऐतिहासिक पल था, जब ये नारा जो लगाते थे वो सार्थक हुआ और रामलला जी विराजमान हुए। और जिस लक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लंबे समय से 1989 के बाद जब पालमपुर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तो उस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, और चुनाव ही नहीं, चुनाव के अतिरिक्त जितने भी कार्यक्रम रहे, लेकिन राम जन्मभूमि हमेशा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। और उस मसले का समाधान होना, और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार है उस दौरान होना, जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री उस वक्त होना, ये सचमुच में हमारे लिए गर्व का विषय है। और स्वाभाविक रूप से बहुत ये जो पल है जिसको हम स्मरण करते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमको उन लोगों को याद करना चाहिए आज के इस दौर में, जिन लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है और जिनके संघर्ष से ये दिन आज हमको देखने को मिला है कि भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद वहाँ
प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पिछले कल संपन्न हुआ। जिस तरह से इस मुद्दे पर राजनीति हुई, क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, क्या भाजपा को इसका लाभ मिलेगा? देखिए, इस बात को लेकर के राजनीतिक दृष्टि से कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को नहीं देखा। राम हमारी आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, और हमारी संस्कृति, संस्कार, भारत की भारतीयता, इन तमाम विषयों को लेकर के भगवान रामचंद्र जी का स्थान ही अलग है। और इसलिए हम इस बात को लेकर के बार बार कहते थे कि ये काम होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दृष्टि से विरोध करते हुए इस मुद्दे पर हमारे विपक्ष के दलों ने राजनीति करने की कोशिश की, अंततः उनको वो सफलता हासिल नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई और जजमेंट के मुताबिक फिर काम आगे बढ़ा और आज वो एक अपने मुकाम पर पहुंचा, अपने एक लक्ष्य को पहुंचा। और हमारे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल हुए। और कांग्रेस पार्टी की या विपक्ष की अगर हम बात कहें, वो भाजपा का विरोध करते करते कांग्रेस इस स्थिति में पहुंच गई कि भगवान रामचंद्र जी का विरोध कर रहे हैं। और मैं इस बात को भी देख रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के एक नहीं अनेकों नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा निर्णय लेने के बावजूद भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा कि ये हमारी आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, हम दर्शन करने के लिए जाएंगे, हमें बुलाया गया है, तो वो दर्शन करने के लिए भी पहुंचे। उन्हीं नेताओं की श्रद्धा को भाजपा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जब वो अयोध्या से वापस हिमाचल आएंगे, बीच में जो पड़ाव दिल्ली पड़ता है, वहां पर भाजपा के किसी बड़े नेता से उनकी मुलाकात भी हो सकती है। क्या आपकी इस विषय पर कोई चर्चा हुई? देखो, इस सारे विषय को लेकर के मुझे लगता है इस तरह से देखने की आवश्यकता ही नहीं है। मुलाकात हो या ना हो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन उसके बावजूद आस्था का विषय है। और आस्था के विषय को लेकर के जब कुछ नेताओं ने कहा कि हमें निमंत्रण मिला है तो वो गए, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको निमंत्रण नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी गए। आपके संपर्क में वो नेता हैं? नेता संपर्क में तो होते ही हैं, तो इसमें उस दृष्टि से मत सोचिए कि हम राजनीतिक दृष्टि से, एक दूसरे के वैचारिक दृष्टि से हम एक दूसरे के खिलाफ की हमारी बातचीत ही नहीं। ऐसा नहीं होता है कि बातचीत होती है, और ऐसे मुद्दों पर कभी व्यक्तिगत रूप से और कभी जनहित के मुद्दों पर बात होती रहती है। आपकी ये बात भी होगी कि राम मंदिर तो जा आए, हमारी पार्टी में कब आएंगे? नहीं, कभी नहीं, इस तरह से बात अभी तक कहीं नहीं हुई, और ना ही मुझे लगता करने की आवश्यकता अभी तक है। इन दिनों सरकार का एक कार्यक्रम चल रहा है, सरकार गांव के द्वार। सरकार इसके पीछे तर्क ये दे रही है कि हम भाजपा के जनमंच की तरह नहीं करेंगे, जयराम सरकार के जनमंच की तरह नहीं करेंगे, लोगों को धामे नहीं खिलाएंगे, चाय नहीं पिलाएंगे, फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, हम लोगों की समस्या सुनने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि जनमंच एक ऐसा कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के गांव में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना जाता था और मौके पर समाधान होता था। हर महीने के अंतिम रविवार को होता था कार्यक्रम, और जो समस्या का जिक्र करने वाला होता था उसको माइक दिया जाता था भरी सभा में। वो माइक पर अपनी बात कहता था, मंत्री और वहाँ अधिकारी वहाँ पर जो उपस्थित होते थे वो सुनते थे, और जो समस्या ऐसी है जिसका समाधान मौके पर किया जा सकता था करते थे। और अभी जो कार्यक्रम बनाया गया, इस कार्यक्रम में मुझे लगता है तो पूरी नकल करने की कोशिश, लेकिन कोई तारतम्य नहीं है। जो मुझे जानकारी मिली अभी तक, जो लोग वहां पर आए थे, आधे लोगों के कागज बिना देखे ही समेट लिए गए। लोगों को अपनी समस्या कहने का, कुछ चुनिंदा लोगों को चुना गया होता है कि आप लोगों को बोलना है, आप लोगों को बोलना है, और जो सरकार के पक्ष की बात कर सके। और ये मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल, इसमें कोई विजन नहीं है, कोई इस कार्यक्रम में कोई इस प्रकार का भाव नहीं कि लोगों की समस्या को सही मायने में समाधान हो। और मैं ये कहूँगा कि जब हिमाचल प्रदेश में कोविड के दौरान जनमंच जब प्रभावित हुआ, तो लोग उस वक्त भी मांग करते थे कि कोविड थोड़ा कम हो गया है तो आप शुरू कर दीजिए, हमारे गांव में होड़ लगती थी, हमारे गांव में करिए, हमारे इलाके में करिए, यहाँ करिए। इस प्रकार से होता था। और यहाँ तो मर्जी के हिसाब से ये घूमने जा रहे हैं, घूम करके आ रहे हैं। जहाँ ये बोल रहे हैं कि खर्चे करने की बात,
अगर लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उनका समाधान करते हुए सरकार ने कुछ खर्च किया तो मैं समझता हूं कि वो खर्च जो है वो जनहित में किए हुए कार्य के लिए किया गया है। इसलिए उस सारी चीज़ को उस तरह से देखने की आवश्यकता ही नहीं है। और जहाँ तक कांग्रेस वाले जो कर रहे हैं ये कार्यक्रम, ये रस्मी कार्यक्रम है। और यहाँ तक कि हमको जब बोला जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो है अधिकारियों को वहाँ पर डांट मारते हैं, और अभी मुकेश अग्निहोत्री ने क्या कहा है, किस प्रकार से अधिकारियों को धमकी दी है। अभी एक मंत्री इनका मंडी जिला के अंतर्गत द्रंग विधानसभा क्षेत्र में गए थे, उसने वहां पर क्या बोला है वो भी सारी रिकॉर्डिंग का हिस्सा है। अग्निहोत्री तो ये भी कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर मेरे कंधे ना तलाशें। उनका इसके पीछे प्रायोजन ये था कि जयराम ठाकुर ये ना चाहें कि मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दूंगा, जयराम ठाकुर राजनीतिक लाभ लेंगे। वो ये भी कह रहे थे कि अगर जयराम ठाकुर ने कुछ करना है तो वो अपने दम पर करें, मेरे कंधे ना तलाशें, ना ही मुझे ये कहें कि अग्निहोत्री आजकल चुप हो गया। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। वो ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के विपरीत बर्ताव शुरू कर दे, व्यवहार शुरू कर दे, और मुकेश अग्निहोत्री के व्यवहार को सब लोग जानते हैं, स्वभाव को सब लोग जानते हैं। वो बोलते थे और जहां नहीं भी बोलना होता तो वहां पर भी बोलते थे, जरूर से ज़्यादा बोलते थे। लेकिन पिछले 1 साल से वो चुप क्यों हैं, ये प्रश्न होता है। ना सरकार के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, ना किसी बात को लेकर के, यानी कि कार्टून था, वो कार्टून में उनका नाम ही कर दिया कि ये उप मुख्यमंत्री नहीं चुप मुख्यमंत्री है। तो मैं तो लोगों की जन भावनाओं का जिक्र कर रहा हूं, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। वो बोले ना बोले, और हमें उनकी कंधों की तलाश नहीं, हमारे अपने कंधे मजबूत हैं, इस बात को उनको समझना चाहिए। जिन दायित्वों पर आप अभी तक नहीं पहुंचे हैं, ये सारे दायित्व हम निर्वहन कर चुके हैं, बतौर मंत्री भी कर चुके हैं, बतौर मुख्यमंत्री भी कर चुके हैं, हम पार्टी में भी दायित्व पर रहे हैं। तो इसलिए उनको इन सारी चीज़ों पर नहीं करना चाहिए। इन्हीं जन भावनाओं को लेकर सरकार एक और बात कह रही है। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में हम लोगों को ये बताएंगे कि हमारी 1 वर्ष की उपलब्धियां क्या हैं। लोगों को हम ये भी बताएंगे कि जब आपदा को लेकर प्रस्ताव पारित हो रहा था तो पूरा विपक्षी दल चुप था। जहां से केंद्रीय सहायता की आवश्यकता थी, वो केंद्रीय सहायता भी उन्होंने इतनी दिलवाई नहीं जितनी दिलवानी चाहिए थी। और सही मायने में मैं कहूँ, इस मामले में अगर उपलब्धि होती तो भी गिनाते। इनके मंत्री ही कह रहे हैं हम बोलें तो बोलें क्या। कहीं अगर सड़क का काम चल रहा होता तो हम बोलते कि सड़क का काम कर रहे हैं, कहीं अगर पानी का काम हो रहा होता तो हम बोलते कि पानी का काम हो रहा है, स्कूल का भवन बन रहा होता तो हम बोलते। लेकिन जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो बोले क्या। और इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल से, मतलब 13 महीने से वो अपनी सरकार का जिक्र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। जिक्र किसका कर रहे हैं? पूर्व की भाजपा सरकार, जयराम सरकार, जयराम ने क्या किया, जयराम ने क्या किया। हमने जो किया वो हो गया, लेकिन 1 साल से तुम क्या कर रहे हो? प्रश्न तो ये है। लोग तो इस बात को जानना चाहते हैं, इस बात को उनको समझने की आवश्यकता है। और इसलिए कब तक इस प्रकार से चलते रहोगे, यहां जयराम को गाली देंगे, यहां भाजपा की सरकार को गाली देंगे पूर्व की, और दिल्ली में वर्तमान सरकार को गाली देंगे, ये जो है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल रहा है। लोग अब जानना चाहते हैं, आपको सत्ता दी है, आपको सरकार चलाने का मौका दिया है, अवसर दिया है, आपने 13 महीने के कार्यकाल में क्या किया। अपनी हालत उनकी जो बनी है, जिस प्रकार से 14,000 करोड़ रुपए का तो ऋण ले लिया है, क्या बोलेंगे। पहले तो ऋण पर बहुत बोलते थे, अब ऋण की बातें बहुत ज्यादा नहीं कर रहे। अब तो इतने ही कह रहे हैं कि हम तंगहाली में हैं, हमारी माली हालत अच्छी नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऋण लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया वर्तमान कांग्रेस सरकार ने। आपने दिल्ली सरकार का जिक्र किया, आप भी अखबारों में पढ़ते होंगे। आपके खिलाफ आजकल एक बात कही जा रही है, जयराम ठाकुर दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में जयराम ठाकुर की चिट्ठी घूमती है, केंद्र किस तरह से राज्य सरकार की सहायता ना करे, ये बात भी होती है। आप तो हाल ही में दिल्ली में बड़े नेताओं से मिलकर आए हैं, इन बार किन किन विषयों पर आप मना करके आए हैं कि हिमाचल के हित में ये काम नहीं होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जिसको मैं कह सकता हूं, अगर मैं शब्द उचित नहीं लगेगा, ये बकवास करना बंद करें। ये हिमाचल कांग्रेस पार्टी का ही नहीं है, ये हिमाचल सब हिमाचल वासियों का है। ये हमारा भी उतना है जितना उनका है। हिमाचल के हित के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, जो भी हिमाचल के विकास के लिए जो भी मदद जहां से जिस रूप में मिल सकती है, उसको लेने के लिए हम जाते हैं, उसके लेने के लिए हम बात करते हैं। हम कांग्रेस के नेताओं की तरह नहीं है।
बोलते कुछ है करते कुछ है। हमने अभी भी जाकर के अगर नितिन गडकरी जी से मिले हैं तो हमने सड़कों के लिए पैसा मांगा है। और यहां पूछ लेना, अपने विभाग के अधिकारियों को पूछ लेना, हमने जो प्रपोजल भेजी है उनकी सारी डिटेल्स मांगी है, उस पर कहा हमने कि इसमें मदद करिए। और इसके अतिरिक्त अगर गृह मंत्री से मिले हैं तो गृह मंत्री से मिले हैं तो हमने हाटी के मुद्दे को लेकर के बातचीत की है, जिसमें हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। उन्हें सारी जजमेंट पर अभी उसका अध्ययन होगा, उसके बाद आगे क्या करना है उस पर सारी चीज को लेकर के बात करेंगे। इन दिनों JOIT का मसला बड़ा गूंज रहा है। कुछ युवा तो ऐसे भी हैं जो मुख्यमंत्री के आवास के बाहर पहुंच गए थे, मुख्यमंत्री से भी बात की। युवा सरकार से तो नाराज हैं ही हैं, युवा विपक्ष से इस बात को लेकर खफा हैं कि विपक्ष को जितने बड़े स्तर पर हमारी बात उठानी चाहिए थी, विपक्ष भी उठा नहीं पा रहा है। नहीं, देखिए, हम उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं। और JOIT के हमारे उन नौजवानों के बारे में हम लोग चिंतित हैं, क्योंकि उनमें से कुछ साथी हमको मिले तो जिन्होंने कहा था हमारी तो 45 साल की उम्र पूरी हो रही है, रिजल्ट निकले नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला हो गया, हाई कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर आप इसका जो है वो इनकी भर्ती पूरी करिए, लेकिन अभी तक सरकार कर नहीं रही है। और इनका कांग्रेस पार्टी का एडवोकेट जनरल जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जो भर्तियां हुई हैं JOIT की, उनको रद्द करने के लिए कहते रहे। और शायद मेखल में 1800 के लगभग 1700 कुछ पोस्टें हैं, वो 1800 के लगभग जो पोस्टें हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर ध्यान में नहीं आ रही, वो पोस्टें उनको रद्द करने के लिए बोलते रहे उनका एडवोकेट जनरल। यानी कि वो नहीं चाहते थे कि बेरोजगारों को नौकरी मिले। सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अब उनका टेस्ट होने के बाद जो है वो टाइपिंग टेस्ट की वो प्रक्रिया भी काफी हद तक पूरी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं निकाल रहे। और मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 3 महीने में निकाल देंगे, यहां पर 13 महीने हो गए, अभी तक नहीं निकला रिजल्ट। और ऐसे में स्वाभाविक रूप से उनका गुस्सा जायज है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 13 महीने के कार्यकाल में नौकरी एक व्यक्ति को नहीं मिली, एक नौजवान को नहीं मिल पाई। उल्टे 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। पिछले दिनों सरकार ने कुछ निर्णय किए थे, जैसे पटवारियों को स्टेट कैडर में मर्ज करने की बात थी, या फिर हाल ही में कैबिनेट से अप्रूवल आई थी कि गेस्ट फैकल्टी आधार पर कुछ अध्यापक रखे जाएंगे। सरकार ने उसके ऊपर भी कहा है कि शिक्षा मंत्री से चर्चा के बाद इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला लेंगे। फिलहाल के लिए हमने रोक लगाई है। सरकार के इन दोनों फैसलों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार तो तमाशा बनी हुई है। अभी जिस प्रश्न को पूछ रहे थे, JOIT के जो बच्चे गए थे वहां पर मुख्यमंत्री मिलने के लिए, और उनको कहा कि ठीक है, बोलता है आपने मुझे कहा था मंत्रियों से मिल लो, मंत्रियों के पास भी अपनी बात रख करके जो है वो मंत्री नहीं मान रहे हैं। बोलते हैं क्या ये कोई जवाब मुख्यमंत्री का बनता है कि मंत्री नहीं मान रहे हैं, आप मंत्रियों को मनाओ? मतलब तमाशा ही एक तरह का हिमाचल प्रदेश में सरकार का। और जहां तक बात बाकी चीजों को लेकर के रहती है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी निराशा है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के प्रति। हर वर्ग में निराशा है। अब आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी तनख्वाह जब नहीं मिली 1 हफ्ते तक, आखिरकार धरना प्रदर्शन करना पड़ा उनको, और हजारों की संख्या में धरने प्रदर्शन में जाने के बाद तब जाकर के तनख्वाह मिली। और कहा उनको था कि आपको कैबिनेट की पहली बैठक में आपको OPS लागू कर देंगे। अब 13 महीने हो गए, उसके बावजूद भी वो मांग कर रहे हैं। इसलिए कितना झूठ बोलेंगे, कब तक झूठ बोलेंगे? जो वादे किए थे इन्होंने वो पूरे हुए नहीं, और ना पूरे करने की हिम्मत हो पा रही है। इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली है। पिछले कल वो यात्रा जब असम से गुजर रही थी तो राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया कि मुझे मंदिर जाने से रोका गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पिछले कल, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक मीडिया बाइट के दौरान कहा कि राहुल गांधी मजबूत नेता हैं, वो इन छोटी छोटी चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। भाजपा का काम ही लोगों को मुद्दों से भटकाने का है। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि एक स्टेट सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ पर वहाँ की परिस्थिति क्या बनी, लेकिन इतना ज़रूर है कि किसी मंदिर में अगर दर्शन करने के लिए अगर जाना चाहते थे, अगर सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने अगर उसको उचित नहीं पाया, अनुकूल नहीं पाया, तो रोक सकते हैं वो, उसमें कोई इस प्रकार की बात नहीं है। और
ऐसे में जो भी निर्णय किया होगा प्रदेश सरकार ने वहाँ पर, मुझे लगता है उचित किया होगा। उसमें इस प्रकार की बात कहने की आवश्यकता नहीं। और वो क्यों जिद कर रहे हैं? मंदिर निर्माण के लिए तो उनको उनके नेताओं को अयोध्या बुलाए तो उनको फोन कर करके बोल रहे थे कि मत जाइए, कोई नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल डिसीजन किया कि जिनको निमंत्रण आया वो कोई राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होगा। क्यों? आखिरकार क्यों? जब आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो मंदिरों में सिर्फ राजनीति करने के लिए जाना ये उचित नहीं है। आपसे एक आखिरी सवाल लूंगा। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी मीटिंग थी। उस मीटिंग में ये जिक्र आया कि राम सबके हैं, राम सब में हैं और राम को सभी अपना आदर्श भी मानते हैं। वहां उस मीटिंग के अंत में जो बड़ी बात ये थी, उप मुख्यमंत्री ने कहा कसम राम की खाते हैं, भाजपा को 4 सीटें हराएंगे लोकसभा चुनावों में। चलो कम से कम एक तो उनको सद्बुद्धि थोड़ी आई कि भगवान रामचंद्र जी के नाम का जिक्र करने लगे हैं। अन्यथा मुख्यमंत्री ने तो सरकार बनने के पश्चात ये कहा था कि मैं उस प्रदेश से जीत करके आया हूं जिस प्रदेश में 97% हिंदू हैं और हिंदुओं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मैं हरा करके आया हूं। और अब तो दीपमाला भी घर में कर रहे हैं, मंदिर में जाकर के आए हैं। अब ऐसी चीजें एक इनको लग गया है मालूम कि ये भगवान रामचंद्र जी का विरोध करना महंगा पड़ेगा, इसलिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और मैं सिर्फ यही कहूँगा, अगर ख़ासतौर से अगर मुकेश अग्निहोत्री जी ने बात कही है तो ये बात जो है वो उनके कहने पर नहीं, भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद जो है वो हिमाचल प्रदेश में हम सब लोगों पर है, देश में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। निश्चित रूप से हम 4 सीटें जीतेंगे, ये उनको मालूम पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए ऐसे कई मसले थे जो पिछले दिनों से सत्ता के गलियारों में गूंज रहे थे और उन मसलों पर चर्चा के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।